तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर क्रॉप में कैरोट के ऊपर। शायद आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स गाजर के बारे में जरूर सुना हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये सबसे पहले बता दीजिए कि गाजर एक फल है, गाजर एक सब्जी है, गाजर एक कंद है, कैरोट एक्चुअल में है क्या? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया कैरोट क्या है, कैरोट इज अ फ्रूट्स और वेजिटेबल, सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे यहीं पर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेजिटेबल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये फल है। जी, वेजिटेबल है, बहुत शानदार। और कोई? गाजर एक सब्जी है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो भैया गाजर एक क्या है, तो सर गाजर एक वेजिटेबल है। गाजर क्या है सर? एक सब्जी है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा। यहां से हमसे क्वेश्चन यदि यहां से यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो अब स्टूडेंट सबसे पहले इसका आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है बॉटनिकल नेम, कि भैया बताइए गाजर का जो बॉटनिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम होता है, ये क्या होता है गाजर का? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, डैकस कैरोटा के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सर इसे जाना जाता है हमारा डॉकस कैरोटा। सही बात है क्या? बोलिए यस सर, डॉकस कैरोटा के नाम से इसे जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स, गाजर कौन से परिवार में पैदा हुआ? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका परिवार बताइए, इसका कुल बताइए, कौन से परिवार में ये पैदा हुआ है? जी, तो स्टूडेंट्स इसके परिवार का नाम होता है स्टूडेंट्स एपिएसी। कौन से परिवार में पैदा हुआ बच्चों ये? तो सर ये इसका परिवार का नाम है हमारा एपिएसी। तो बोले जी सर बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स कई बार आपको ये एपीएससी नाम नहीं मिलता है, ये एपीएससी नाम आपको नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा फिर आपको? तो सर एपीएससी की जगह में फिर हमको मिल जाता है एम्फिलीफेरा। एम्फिलीफेरा के नाम से हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ठीक है, एम्फिलीफेरा। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाता है? परिवार, एम्फिलीफेरा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि गाजर को पहली बार कौन से देश में देखा गया, मतलब गाजर की उत्पत्ति कौन से देश में पहले हुई? उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, गाजर को सबसे पहली बार कौन से देश में देखा गया? तो बोले सर गाजर पहली बार जो देखा गया, पुराने साक्ष्य जो मिले वो अफगानिस्तान के मिले। कहां के मिले? तो ये साक्ष्य जो मिले हुए स्टूडेंट्स वो है अफगानिस्तान के। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि जो गाजर होता है इसका कुछ ना कुछ गुणसूत्र होगा नर और मादा मिला के। बोले हाँ सर बिल्कुल, नर और मादा मिला के इसका गुणसूत्र बनता है। तो स्टूडेंट्स इसके जो गुणसूत्रों की संख्या है, इसका जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा? जी, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, नर और मादा। सर ये होता है हमारा 2n = 18। 2n = क्या होता है सर? 18 होता है। बोले जी सर बिल्कुल। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जड़ का जो ईडेबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट जिसे आप खाते हो, वो कौन सा वाला भाग खाते हो? खाने योग्य भाग। किस भाग को खाया जाता है? तो सर गाजर की खाई जाती रूट। गाजर की क्या खाई जाती है सर? रूट खाई जाती है, जड़ खाते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स गाजर में आपने फूल आते देखा है? बोले हाँ सर, फूल भी आते हुए देखा है हमने। कैसे फूल आते हैं भैया गाजर में? जी, गाजर में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, ये इसका इन्फ्लोरोसेंस कैसे होता है, पुष्प क्रम। तो सर गाजर में जो पुष्प आते हैं कैसे आते हैं?
इन्फ्लोरेसेंस हमसे कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया बताइए, तो सब आप लिखते हैं स्टूडेंट्स अम्बेल। क्या लिखते हैं सर? अम्बेल लिखते हैं। तो बोल सर अम्बेल क्या होता? तो सर जिसमें जो पुष्पक्रम है वो ऐसा हो, पुष्प ऐसे निकले, वही 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 पुष्प जो आपके वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं, इस तरीके से पुष्प निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पुष्प निकलने का तरीका है, इसे क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है अम्बेल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो सर ये हमारा अम्बेल है, पुष्पक्रम का तरीका। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस किस किस में होता है यदि आपने और देखा होगा तो सर प्याज में भी इसी तरीके से निकलता है। प्याज में यदि आप देखेंगे स्टूडेंट्स, प्याज में भी इसी तरीके से मिल जाएगा। और किस में मिलेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को बताइए? यदि आपसे अम्बेल फ्लावर के एग्जाम्पल पूछे जाए कि भैया अम्बेल फ्लावर जो होता है ये आपको स्टूडेंट्स और कहां देखने को मिल सकता है? जी बताइए कुछ फसलें जो आपको याद आ रही हो। जी, धनिया देखा है? धनिया, लहसुन देखा है? ओके। तो बोले सर जिसमें हमें, ठीक है, इस तरीके से पुष्प मिले, एक ही तना हो और उसमें क्या हो फ्रेंड्स, एक ही जगह बहुत सारे ऐसे क्या हो पुष्प एक ही जगह मिल जाए आपको, तो वो आपका होता है अम्बेल। ये पैटर्न क्या कहलाता है आपका सर? अम्बेल कहलाता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, इसके फल का प्रकार क्या है? फल का प्रकार, आपको जो फल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये फल के प्रकार को क्या कहते हैं? क्योंकि आपने कई बार इसके बारे में जरूर सुना हुआ होगा। बोले यस सर हमने सुना हुआ है, सिजोकार्प। सिजोकार्प आपने नाम सुना है? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है सिजोकार्प। अभी सिजोकार्प क्या चीज होती है बच्चों? एनीवन यदि कोई जानता यदि हो सिजोकार्प के बारे में तो बताइएगा। सिजोकार्प किसे कहते हैं? तो सर सिजोकार्प का मतलब होता है जिसमें क्या मिले आपको देखने के लिए? तो सर जो कुछ इस तरीके से डिजाइन में आपको मिलेगा, क्योंकि आपने यदि देखा होगा स्टूडेंट्स तो ये कैसे होता सर, ये हमारे कुछ इस टाइप से होता है। ये बोले हाँ सर बिल्कुल, रेड कलर का होता है, कुछ इस तरीके से हमें जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो गाजर की जो संरचना है, इस गाजर की संरचना को क्या कहा जाता है सर? गाजर की संरचना को कहा जाता है हमारा सिजोकार्प। सिजोकार्प कहा जाता है और पेपर में यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो सर ये हमारा सिजोकार्प होता है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा यहां से क्वेश्चन। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, गाजर का पीला रंग होता है? बोले हाँ सर गाजर का पीला रंग होता है। गाजर पीला क्यों होता है? किस तत्व के कारण से स्टूडेंट्स गाजर जो है वो पीला होता है बताइए? गाजर पीला भी होता है, नारंगी भी होता है। गाजर का दो रंग होता है, गाजर या तो पीला मिलेगा या तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा सर? नारंगी मिलेगा। येलो या गाजर आपको मिल जाएगा ऑरेंज। क्यों होता भैया? तो सर गाजर पीला, यदि पीलापन यदि आया सर, पीलेपन का मैक्सिमम आंसर हम लोग क्या लगा देते हैं सर? कैरोटीन लगा देते हैं, क्योंकि दूध में भी जो पीलापन होता है, दूध का पीलापन भी कैरोटीन के कारण ही होता है। क्या आंसर हो जाएगा सर इसका? तो सर कैरोटीन हो जाएगा। तो गाजर का पीला या नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है। अब कुछ लोग, ठीक है, को पता ही नहीं होता कि गाजर जो है वो लाल रंग का भी होता है। एक गाजर जो है वो सर बहुत रेड आता है और कुछ ही समय के लिए आता है मार्केट में। सदाबहार गाजर जो वो पीला और नारंगी ही मिलता है, रेड कलर का गाजर बहुत कम मिलता है हमारे यहाँ। लेकिन स्टूडेंट्स यदि रेड कलर का गाजर यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आपको, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। क्योंकि जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है सर? लाल रंग का जो कारण होता है, एंथोसाइनिन नाम का जो तत्व होता है, कौन सा? एंथोसाइनिन। इस कारण से क्या होता है सर? गाजर का लाल रंग होता है। तो क्या क्वेश्चन बनता है हमारा कि भैया गाजर का लाल रंग किस तत्व के कारण से होता है? तो क्या लिखेंगे हम लोग?
तो सर ये है हमारा एंथोसाइनिन। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, गाजर आप खाते हैं? बोले यस सर बिल्कुल खाते हैं। तो स्टूडेंट्स गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड प्रेजेंट इन कैरोट? गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड प्रेजेंट इन अ कैरोट? जी, कौन सा एसिड पाया जाता है भाई गाजर में? तो बोले सर गाजर में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम लगातार कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है। किसमें? गाजर में। आ चुका है ये पेपर में। बोलो बनेगा अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी आप गाजर खाते हैं कई बार गाजर का टेस्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि कई बार टेस्ट अच्छा? बोले हाँ कई बार अच्छा लगता है, कई बार टेस्ट आता ही नहीं गाजर का। ऐसा लगता है गाजर जो है कड़वी है, जैसे ककड़ी कड़वी होती है, कुकुम्बर। जैसे आप कई बार ककड़ी खाते हैं तो ककड़ी आपको कड़वी लगती है, वैसे ही कई बार गाजर भी आपको कड़वा लगता है। उसका उतना टेस्ट नहीं आ पाता जितना हर बार आप लोग खाते होंगे, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। ककड़ी में कुछ ज्यादा ही मिल जाता है, गाजर में थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन आप समझ जाते कि हाँ ये गाजर का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो बोले यस सर उसमें हमें क्या मिलता है? सर एक बिटर टेस्ट मिलता है। मतलब क्या मिलेगा? सर हमें गाजर खाने में कई बार कड़वापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि भाई ये गाजर का कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। तो गाजर में कड़वापन का कारण क्या है? जी बताइए, गाजर में कड़वेपन का कारण क्या होगा? व्हाट इज द रीजन ऑफ कैरोट इन बिटर टेस्ट? तो सर गाजर में जो कड़वापन होता है, ठीक है, उसका नाम आपको बताना है। यदि आपको पता है तो जरा बताइएगा। नहीं मालूम? तो उसका नाम है स्टूडेंट्स आपका आइसो क्यूमेरिन। क्या नाम है उसका बच्चों? आइसो क्यूमेरिन। इस नाम का तत्व स्टूडेंट्स गाजर में पाया जाता है, जिस कारण से आपको स्टूडेंट्स गाजर जो है कैसी लगती है? तो सर कड़वी लगती है। याद रखिएगा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, बनना चाहिए यदि पेपर में दिया आता है तो। आइसोक्यूमेरिन नाम का तत्व पाया जाता है गाजर में। अब ये बताइए स्टूडेंट्स आप, क्या आपने काली गाजर देखा है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आज तक नहीं देखा, ना तो सुना है। काली गाजर नहीं सुना होगा आप लोगों ने? सुना है क्या? नहीं सुना है, देखा भी नहीं होगा। अपने यहां नहीं चलती है, यूरोप वाली कंट्री में चलती, ठंडे इलाकों में। नहीं देखा है? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स काली गाजर भी जो होती है वो एंथोसाइनिन के कारण से काली होती है। किस कारण से? एंथोसाइनिन। काली गाजर एंथोसाइनिन के कारण से होती है। लाल रंग और काला रंग एंथोसाइनिन के कारण से ही होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, गाजर से कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है? कुछ ऐसा पेय पदार्थ बनाया जाता है जी। तो स्टूडेंट्स वो पेय पदार्थ कौन सा होता है जरा बताइएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो। जी, हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया कौन सा इससे बेवरेज बनाया जाता है, पेय पदार्थ बनाया जाता है। कुछ बनता है? शरबत बनता है गाजर का? अरे वाह, गाजर का शरबत बनता है। और कोई? जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है, ठीक है, संतरे का आपका जूस बनता है, वैसे इसका कोई ना कोई पेय पदार्थ बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो सर इसको कहते हैं हम लोग कांची। क्या कहते हैं? कांजी कहते हैं।
यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बनना चाहिए नाम इसका क्या सर, कांजी। शरबत के जैसे ही है, लेकिन नाम एक्चुअल जो है वो आपका कांजी है। इससे कांजी नाम का पेय पदार्थ बनाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आसानी से बन जाएगा। अब जरा स्टूडेंट्स ये बताइएगा, कैरोट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कांजी बेवरेज बनाई जाती है, ठीक है, ये तो आपने कभी पिया नहीं होगा, हमने भी नहीं पिया है, क्योंकि ब्लैक कलर का गाजर हमने खाया ही नहीं अभी तक। आपने खाया किसी ने? बोले सर नहीं खाए। तो स्टूडेंट्स ये जो बेवरेज जो बनाई जाती है ना, वो केवल बनती किससे? ब्लैक कैरोट से बनती है। जो काला गाजर होता है उससे बनती है। और इंडिया में जो चलन में मेन गाजर है वो आपका ऑरेंज है, ठीक है, और रेड है, मतलब पीला रंग का गाजर और लाल रंग का गाजर, इंडिया में यही ज्यादा चलते हैं। और मेनली इंडिया में ये ऑरेंज वाला और पीला वाला ही गाजर ज्यादा चलता है, रेड भी बहुत कम आता है, सीजनेबल में रहता है। और काला गाजर तो अपन ने देखी ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ कहां देखें? फॉरेन कंट्री में देखें। तो ये ब्लैक कैरोट से बनता है कांजी। बोले जी सर बिल्कुल बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो गाजर है स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है, इसे किस मौसम में लगाया जाता है? रबी में, खरीफ में, जायद में, कौन से मौसम में इसको लगाया जाता है? इसके लिए कौन सा क्लाइमेट अच्छा है? रबी में लगाया जाता है। वेरी गुड, जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर दिया गया जिन भी बच्चों ने दिया है। बोले सर इसको कब लगाया जाता है? सर ये हमारी रबी क्रॉप है, ठंड के मौसम में इसे लगाया जाता है। कौन से मौसम में लगाया जाता है? तो सर ठंड के मौसम में इसको लगाया जाता है। आई होप आपको बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या स्टूडेंट्स इससे कैनिंग कर सकते हैं? कैनिंग, कैनिंग मतलब स्टूडेंट्स गाजर के जो भी कुछ प्रोडक्ट यदि बनते हैं तो क्या स्टूडेंट्स हम इसमें कैनिंग कर सकते हैं? क्योंकि कैनिंग लगातार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या इसमें कैनिंग पॉसिबल है? कैनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जिन्हें पता हो तो जरा मैसेज करके बताइएगा। आपने पढ़ा होगा कैनिंग प्रोसेस क्या होती है? जी, कैनिंग प्रोसेस करते हैं हम लोग। तो बोल सर प्रिजर्वेशन की एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है सर? प्रिजर्वेशन करना। अभी प्रिजर्वेशन करना मतलब क्या होता है सर? किसी भी फलों को या तो क्या कर लेना सर, इसको संरक्षित कर लेना कैन वगैरह में, या ठीक है बोतल वगैरह में, खाद्य पदार्थों को जार में, डिब्बे में रखकर, ठीक है, या गर्म करके, ठीक है, इस तरीके से उसको पैक करना कि वो खराब ना हो। तो सर कैसे करते हैं? जैसे स्टूडेंट्स आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, माजा पीते हैं, किसान केचप का आप यूज करते हैं। यदि नॉर्मल टमाटर को आप घर में रखोगे तो 4 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन उसी का किसान केचप आप 6 महीने यूज कर लेते हैं, नहीं करते? जैसे आप एप्पल घर में लेकर आओ, सेब लेकर आओ, 4 दिन में सेब खराब हो जाएगा आपका एप्पल। लेकिन वही एप्पल को यदि आप जूस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो वही एप्पल जूस आपका जो है वो, ठीक है, 3 से 4 महीने सरवाइव कर लेता है। बोलो यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कैनिंग प्रोसेस क्या होती है सर? कैनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि भैया किसी भी चीज को क्या कर लेना? संरक्षित कर लेना, प्रिजर्वेशन कर लेना। क्या करना सर? कैनिंग का मतलब होता है हमारा प्रिजर्व करना किसी भी चीज को। बोलिए सर, मतलब क्या कर देना? प्रसंस्करण कर देना, प्रसंस्करण कर लेना, खाद्य प्रसंस्करण। इसको क्या करके रखना सर? प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, या संग्रहित करके रख लेना, ठीक है। आजकल आपने देखा हुआ स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है, रसगुल्ले वगैरह वो भी आपके एक डिब्बे में पैक होके आते हैं मार्केट में, बने बनाए, ठीक है, खराब नहीं होते काफी समय तक। आजकल तो स्टूडेंट्स दूध भी प्रिजर्व होके आने लगा है। यदि पैकेट वाला दूध लेते हैं, ठीक है, तो पैकेट वाला दूध आपका 1 से 2 दिन में खराब हो जाता है। अमूल का दूध ले लें, सांची का दूध ले लें, या कोई भी जो भी आपके एरिया में जो और दूध चलता होगा, तो यदि वो आप पैकेट वाला दूध लें तो वो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन आजकल अमूल का एक जो है वो डिब्बे वाला दूध आ रहा है, लिक्विड ही है, जैसा आपका पैकेट में आ रहा है वैसे ही वो डिब्बे में आ रहा है। और वो दूध आपका 1 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगा ओपन करने के बाद में भी। जैसे आपने दूध लिया, जैसे आपने पैकेट ओपन किया, पैकेट में से आपने दूध आधा यूज कर लिया, आधी पैकेट दूध बच गया आपका, और आपने उसको बाहर रख दिए, फ्रिज में नहीं रखे, उसको बाहर रख दिए, तो वो दूध आपका शाम तक खराब हो जाता है।
लेकिन वो डिब्बे वाला जो दूध आ रहा है, यदि आपको जितना यूज करना कर लो, और यदि उसको आपको फ्रिज में नहीं रखना तो उसको खुला छोड़ दो, वो हफ्ते भर खराब नहीं होगा। तो सर क्या किया गया उसमें? सर उसमें भी कैनिंग प्रोसेस की गई है, उसको भी प्रिजर्व किया गया है कि वो खराब नहीं होगा। तो बोलो यस सर। चलिए, तो ये बताइए स्टूडेंट्स, गाजर में कौन सा आपको, ठीक है, विटामिन देखने के लिए मिल जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए? जी, गाजर में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स विटामिन जी ए पाया जाता है। नहीं, ए नहीं पाया जाता भाई गाजर में। जी, गाजर में विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन बी। और बी के टाइप पाए जाते हैं। रिच सोर्स की बात कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में। ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी पाया जाता है। अब कम मात्रा में नहीं पूछ रहे आपसे, ज्यादा मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपसे लगातार इसमें पूछे जा चुके हैं। यदि आप पेपर में दिए आए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा टॉपिक, पालक के बारे में। तो बोले यस सर, जिसे हम लोग स्पिनच के नाम से जानते हैं। पालक दो तरीके की होती है। एक पालक आती देसी, एक पालक आती है आपकी एक्सोटिक, मतलब फॉरेन वाली। तो स्टूडेंट्स, वनस्पतिक नाम भी दो तरीके से इससे पूछे जाते हैं। वनस्पतिक नाम भी जो है, बॉटनिकल नेम, वो यहां से दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है देसी के लिए, और एक बनता है स्टूडेंट्स आप लोगों का विदेशी के लिए। जी, तो स्टूडेंट्स, देसी मतलब इंडियन स्पिनिच का जो वनस्पतिक नाम होगा, ये क्या होता है बताओ? तो सर हमने सभी ने पढ़ा हुआ है, इसके नाम में हम लोग लिखते हैं बीटा बुल्गैरिस। पढ़ा क्या आप लोगों ने? बोले हाँ सर, बीटा बुल्गैरिस। ये आपका देसी पालक है। क्या नाम है इसका? बीटा बुल्गैरिस। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि स्टूडेंट्स यहीं पर आपसे यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि जो फॉरेन वाली होती है, फॉरेन वाली का क्या नाम होता है? विदेशी वाली का क्या नाम होता है? जी, विदेशी वाली का क्या नाम होता है? तो फिर आप यहां पर जो है वो आंसर नहीं दे पाते, और यहां पर आपकी गलती हो जाती, क्योंकि आपकी बुकों में जहां भी आपने पढ़ा हुआ सिर्फ आपने बीटा बुल्गैरिस पढ़ा है। विदेशी वाली का नाम आप लोग नहीं पढ़ते हैं, और विदेशी वाली का ही नाम आ जाता है। क्या जाता नाम? तो सर इसका नाम होता हमारा स्पिनिशिया ओलरेशिया। क्या है? स्पिनेशिया ओलरेशिया। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पालक कौन से परिवार का सदस्य? स्टूडेंट्स बताओ, कौन सी फैमिली में आता है पालक? पालक कौन से कुल का सदस्य है? कौन से कुल में पैदा हुआ है स्टूडेंट्स पालक? बताओ। जी, पालक का आपसे कुल पूछा जाता है, फैमिली पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, एमरेंथिसिया आपने नाम सुना होगा, लेगमिनेसी परिवार में नहीं होता बेटा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये नाम आपने सुना होगा, एमरेंथिसिया सुना है? बोलिए सर सुना है हमने। क्या सुना है? एमरेन, ठीक है, थेशिया। बोलिए सर, एमरेंथेशिया हमने नाम सुना है। सुना है क्या? बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। तो सर इस परिवार का सदस्य है ये। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स, इसी में आप लोगों ने एक और नाम सुना हुआ होगा,
ये नाम सुना, चिनोपोडियेसी, सुने, चिनोपोडियेसी। बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। तो ये दोनों एक ही है, एमरेंथेशिया लिखो आप, ठीक है, या स्टूडेंट्स आप एमरेंथेसी लिखो, एमरेंथेशिया लिखो या चिनोपोडियेसी लिखो या आप एमरेन, ठीक है, थिएसी लिखो, ठीक है, थिएसी। एमरेंथेशिया लिखो, एमरेंथेसी लिखो या चेनोपोडियेसी लिखो, एक ही चीज है। नाम अलग अलग होकर आपसे पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। यदि आपसे पूछे जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए, गलत मत कीजिएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बन जाएगा। अब जरा ये बताइए स्टूडेंट्स कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, पहली बार जो है इसको देखा कहां गया, कौन से देश में इसको सबसे पहली बार देखा गया होगा, बताओ। इसका जन्म कहां हुआ है, कौन से देश से इसका जन्म माना जाता है। तो सर इसकी उत्पत्ति जो है, इसका क्रेडिट जो है सर वो भारत भी लेता है और चाइना भी लेता है। इसका जो क्रेडिट है वो कौन लेता है, तो सर इसका उत्पत्ति का क्रेडिट है इंडिया भी ले लेता है कि भैया ये मेरे यहां भी हुआ है, ठीक है, और चाइना कहता है कि मेरे यहां हुआ है। तो हमें इंडिया में है, हम लोग रहते हैं तो हम लोग इंडिया ही लगाएंगे, चाइना थोड़ी लगाएंगे, ठीक है। तो बोले सर ये इंडिया इसका उत्पत्ति स्थान हम मानेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स गुणसूत्र में भी फर्क है, गुणसूत्र दो आपने देखा सर, एक किसके लिए, तो सर एक देखा हमने सर देसी के लिए, एक हमने किसके लिए देखा सर देसी के लिए, एक किसके लिए देखना है सर फॉरेन के लिए। तो बोले सर देसी का गुणसूत्र अलग होता है और सेंस आपका जो फॉरेन वाला होता है, विदेशी वाला होता है सर, विदेशी का गुणसूत्र अलग होता है। तो देसी और विदेशी के गुणसूत्र आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। देसी पालक का गुणसूत्र आपने पढ़ा हुआ है 2n = 18 और विदेशी वाले का होता है 2n = 12। नर और मादा की जो संख्या होती है उसको हम लोग 2n में लिखते हैं, नर और मादा दोनों मिला के 2n में। अब आपने जब अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है उस हिसाब से आप लोग हमेशा देसी का ही पढ़ के जाते हो, ठीक है, बीटा बुल्गैरिस पढ़ के जाते हो, ठीक है, स्पिनेशिया ओलेरेशिया आप पढ़ के कभी नहीं जाते हो, ना ही आप विदेशी का गुणसूत्र पढ़ के जाते हो। सबसे ज्यादा गलती आप यहीं पर करते हो। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, पालक जो है, ठीक है, इसे कब लगाया जाता है, पालक जो है इसे कब लगाया जाता है। तो सर पालक है या स्टूडेंट्स हमारा गाजर है, ठीक है, पालक है या स्टूडेंट्स हमारा जो है गाजर है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स इनको ठंड के मौसम में ही लगाया जाता है, रबी में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, तो सर इन्हें हम लोग लगाते हैं रबी फसल के रूप में। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये हमारी रबी क्रॉप्स है। अब आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स की यदि ये हमारी रबी क्रॉप्स है तो स्टूडेंट्स ये आपकी एसडीपी होंगी या स्टूडेंट्स ये आपकी एलडीपी होंगी या स्टूडेंट्स आपकी जो है ये डीएनपी होंगी। किसमें आएगा भैया बताओ। तो बोले सर यदि हम इस हिसाब से यदि हम चलें तो यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम आंसर इसका दे सकते हैं। एसडीपी का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब लघु दिवस। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है लघु दिवस पादप। एलडीपी का मतलब क्या हो जाता है सर, एलडीपी का मतलब हो जाता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है, तो सर इसका मतलब होता है हमारा दीर्घ प्रकाश पादप। दीर्घ प्रकाश पादप लिखते हैं इसे हम लोग, या लघु दिवस या लघु प्रकाश पादप ऐसा भी लिख सकते हो आप। इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, लघु प्रकाश पादप। डीएनपी का मतलब क्या होता है, एनीवन को यदि बताना चाहे डीएनपी का मतलब, तो सर डीएनपी का मतलब होता है हमारा डे न्यूट्रल। क्या होता है, तो सर इसका मतलब होता है डे, ठीक है, न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब प्रकाश निष्प्रभावी, प्रकाश निष्प्रभावी। तो स्टूडेंट्स जो भी फसल आपको 12 से 12 महीने देखने के लिए मिले मार्केट में, तो बोले सर 12 से 12 महीने कौन सी हमें देखने के लिए मिल जाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें, ठीक है, हमेशा देखने के लिए मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स टमाटर आप खाते हैं, बोले हाँ सर टमाटर खाते हैं। टमाटर स्टूडेंट्स आपको ऑल सीजनेबल मिलता है, बोले हाँ सर
टमाटर हमें ऑल सीजनेबल मिलता है, बोले सर डीएनपी में आएगा। बोले हाँ बिल्कुल। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मिर्च आप खाते हो, बोले यस सर मिर्च खाते हैं, मिर्च भी आपको हमेशा मिल जाती, बोले यस सर। तो जिन्हें प्रकाश की कोई ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, प्रकाश मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक है, तो वो सब किस में आती सर, वो डीएनपी में आती। डीएनपी मतलब डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है उन्हें, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होता है सर, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है कि खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें मतलब क्यों हो गई भाई, खरीफ की फसलें क्यों कहा जा रहा है, तो सर खरीफ की क्रॉप्स में क्या होता है सर, धूप कम निकलती, लघु प्रकाश, क्योंकि खरीफ के समय में प्रकाश कम निकलता है इसलिए इसको एसडीपी कहते हैं, जैसे मक्का सोयाबीन ये इसमें आ जाएगा आपका। और एलडीपी का मतलब सर लॉन्ग डे प्लांट, बोले सर धूप ज्यादा मिलना चाहिए, तो भैया रबी की फसल जब पकने को तैयार हो जाती है तो उसको धूप ज्यादा मिलती है। तो पालक और गाजर हमारी क्या सर एलडीपी है, पालक और गाजर कैसी सर एलडीपी है, जिन्हें ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पालक और गाजर हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है एलडीपी हो जाएंगी। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि इसके खाने योग्य भाग जो है वो कौन सा वाला भाग खाया जाता है, पालक का कौन सा वाला भाग खाया जाता है, खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया इसका एडिबल पार्ट कौन सा है, तो बोल सर हम लोग इसकी खाते हैं क्या सर, लीफ खाते हैं, पत्तियां। क्या खाते हैं इसकी सर, इसकी पत्तियां खाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर बन जाएगा, पेपर में हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए, तो पालक से स्टूडेंट्स आपसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपसे यदि पेपर में आए तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, पालक के बाद में आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछ लिया जाता भिंडी के बारे में। और भिंडी जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भिंडी को क्या कहते हैं सर, भिंडी को हम लोग ओकरा भी कहते हैं, और स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं जी। तो आप मुझे जरा बताइएगा स्टूडेंट्स कि जो आपकी भिंडी होती है इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा, आपका जो ओकरा है इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा जी, क्या कहते हैं इसको, एनीवन यदि आपको पता यदि हो तो आप मुझे जरा बताइएगा कि ओकरा का जो है वो बॉटनिकल नेम क्या होता है। बहुत ही अजीब सा नाम है लेकिन आपसे बनना चाहिए। भिंडी सभी लोगों ने खाया होगा, देखा भी है। क्या कहते हैं इसको, तो सर इसका वनस्पतिक नाम कई बार पूछा जा चुका है जी, बॉटनिकल नेम। तो बोले सर इसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसे हम लोग बोलते हैं एबेल मॉस्कस। क्या कहते हैं बच्चों, तो बोले सर इसे कहा जाता है हमारा एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। ये क्या है, तो सर ये इसका वनस्पतिक नाम है। क्या नाम है, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, ये नाम बन जाएगा इसका वनस्पतिक नाम, आया है पेपर में। चलिए, अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स कि ये कौन से परिवार से बिलोंग करता है, और उसका परिवार बहुत फेमस है। इसका जो परिवार है ये बहुत फेमस परिवार है जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, मालवेशी। कौन से कुल में पैदा हुआ ये, तो सर ये हुआ है मालवेशी परिवार में, बहुत फेमस कुल है इसका मालवेशी। अब आपको यदि स्टूडेंट्स मैं पूछूं भैया इस मालवेशी परिवार में और कौन लोग आते हैं, क्योंकि ये परिवार बहुत फेमस वाला है, तो मालवेशी परिवार में एक दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो मालवेशी परिवार में बोले सर क्या आएगा हमारा, सर मालवेशी परिवार में, ठीक है, हिबिस्कस आ जाता है, इसमें कपास आती है, इसी परिवार में क्या आती है सर, कपास भी आती है, और क्या आता है इसी परिवार में, जूट आती है, ओके, और गुड़हल आता है, गुड़हल वो लाल वाला फूल जो आप देखते हो गुड़हल का, सैमल का फूल इसी में आता है, बोले वेरी गुड, क्लियर है। गुलखेरा इसी में आता है, गुलखेरा, कोको आता है, कोको, बोले हाँ सर कोको आता है इसी में। और क्या आता है स्टूडेंट्स इसमें, यदि आपने इसके बारे में सुना होगा तो बताइए जरा और नाम जी। तो सर रेशेदार वाले पौधे भी इसी में आ जाते हैं हमारे, कौन,
सर जिससे रस्सी बनाई जाती, पटसन, पटसन इसी में आता है हमारा। ठीक है। आपका स्टूडेंट्स पीपल, पीपल, पारस पीपल इसी में आता है। बोलो जी। बिनोला, ठीक है, इससे तेल बनाते कपास वाला, सर इसी में आता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ओकरा, मालवेसी परिवार, ठीक है, मालवेसी परिवार आपसे बनना चाहिए। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि जो हमारा भिंडी है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई होगी, कौन से देश में इसको सबसे पहली बार देखा गया, और वो लोग इसका क्रेडिट लेते हैं कि भैया ये हमारे यहां पैदा हुआ है। तो सर इसका क्रेडिट लेने वाले लोग हैं अफ्रीका के लोग। कहां के लोग हैं? तो सर अफ्रीका इसका क्रेडिट लेता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र क्या होगा, जरा बताइएगा गुणसूत्र। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए इसका क्रोमोसोम कितना होगा, गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर, तो स्टूडेंट्स इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, नर और मादा मिला के? सर 2n इक्वल टू होता है कितना, 130। बोले यस सर, 2n इक्वल टू होता है 130। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसका कौन सा वाला भाग खाते? सर इसका तो पूरा फल ही खा जाते, भिंडी का तो पूरा का पूरा भाग ही खाते। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स इसका फल का प्रकार कैसा है? फल का प्रकार, बोल सर डॉक्टर के पास में यदि हम जाए तो सर डॉक्टर हमें देता कैप्सूल। डॉक्टर हमें क्या देता है सर? कैप्सूल देता है। बोले हाँ सर कैप्सूल देता है। तो सर ये कैप्सूल के जैसी होती है, कैसी होती है देखने में? सर फल का प्रकार होता सर इसका कैप्सूल के जैसे। बोले जी सर, तो फल का प्रकार कैसा होता? सर इसका कैप्सूल होता है। और स्टूडेंट्स ऐसे में अंगूर, अंगूर जो सर थोड़ा सा छोटा हो जाता है अंगूर, और ये काफी बड़ा होता है, लेकिन है उसी पैटर्न में। बोले यस सर, कैप्सूल के जैसे होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बारीक सा होता है ना, ये कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की होती भिंडी हमारी। बोले हाँ सर, तो ये जो तरीका है ये किसका? सर कैप्सूल का है। इसी का आधा वाला भाग किसका है? सर अंगूर का है। तो सर इसको कैप्सूल माना गया है। चलिए, अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, भिंडी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या इसे ट्रक ऑफ क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है? ट्रक ऑफ क्रॉप्स के नाम से इसे जाना जाता है, और ये बहुत फेमस नाम है इसका। जी, इसका स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा। तो इसे क्या कहा जाता है? तो सर इसे कहा जाता है ट्रक ऑफ क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया ट्रक ऑफ क्रॉप्स किसे कहा जाता है, तो सर ट्रक क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है हमारी भिंडी को। क्यों कहा जाता है? बोल सर इसके प्रोडक्शन के कारण से। यदि आपने खेतों में भिंडी लगाए हो तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में ये होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो सर इसे कहा जाता है ट्रक क्रॉप्स। क्या कहा जाता है? ट्रक क्रॉप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया ये ट्रक क्रॉप। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, भिंडी भी आपने हमेशा खाया है, हर मौसम में आपको भिंडी मिल जाती है, रबी में, खरीफ में, जायद में, ठीक है, ठंडी गर्मी बारिश, हर समय आपको भिंडी मिल जाती है। तो ये किस में रखा जाएगा? तो सर इसको रखा जाएगा डीएनपी में। डीएनपी मतलब डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब क्या होगा सर? प्रकाश निष्प्रभावी। इसमें प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको धूप मिलेगी तो भी होगी, इसको ठंड मिलेगी तो भी हो जाएगी, ठीक है, और दोनों मिलेगा तो भी ये हो जाएगा। तो बोले सर ये किसी भी मौसम में हो जाती है, इसलिए भिंडी को क्या कहा जाता है? प्रकाश निष्प्रभावी पौधा के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमसे आसानी से बन जाएंगे क्वेश्चन। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या भिंडी में आप लोगों ने स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ गौर किया है कुछ खास चीजों पर? जी, बोले यस सर बिल्कुल गौर किया है। किस चीज पर गौर किया आपने? कि सर भिंडी जो होती है, ठीक है, डॉक्टर कई बार सलाह देते हैं आपको कि सर भिंडी खाया करो। बोले सर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आयोडीन का सोर्स होता है। क्या मिलता है आपको स्टूडेंट्स? बोले सर आयोडीन। आपके नमक में आयोडीन है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपने कई बार सुना हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स भिंडी में नेचुरल क्या पाया जाता है? सर भिंडी में नेचुरल आयोडीन पाया जाता है। यदि आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा भिंडी में आपको आयोडीन मिलता है।
बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, भिंडी में हमें आयोडीन मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स साथ ही साथ में क्या मिलता है, तो सर ओकरा में, भिंडी में आपको विटामिन ए और विटामिन बी भी मिल जाता है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर आयोडीन भी मिलता है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स हमारा कि ये स्वपरागित होंगी या परपरागित होंगी, बताओ ये स्वपरागित है या परपरागित है। तो बोले सर ठीक है, भिंडी, ठीक है, आपका भिंडी, स्टूडेंट्स आपका कैरोट, गाजर, ठीक है, आपका क्या हो गया सर, कैरोट गाजर हो गया, और स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया इसमें साथ ही साथ में पालक हो गया है, पालक, स्पिनच हो गया स्टूडेंट्स। ये सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, तो सर ये सभी की सभी हमारी जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है। इनमें क्या होता है सर, ये सभी की सभी क्रॉस पॉलिनेशन वाली। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पर परागन। पर परागन का मतलब क्या होता है बच्चों, पर परागन का मतलब होता है कि जिसमें इनके पौधे में, इनके जो पौधे में जो फूल लगे रहेंगे स्टूडेंट्स, उन फूलों में क्या होगा भाई, उनके फूलों में क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, तो सर उनके फूलों में हमें केवल क्या मिलने वाला है, सर केवल मादा भाग मिलेगा। कौन सा भाग मिलेगा, तो सर उसमें केवल हमें मादा भाग मिलेगा, और नर भाग स्ट्रेन जो है वो उन्हीं की किसी प्रजातियों से संबंधित होगा, मालवेसी की कोई प्रजाति होगी जिसमें नर होगा। और स्ट्रेन जब कोई मधुमक्खी या हवा के द्वारा स्ट्रेन वो क्या होंगे उसके, ठीक है, किस पे, ओवरी के आकर गिरेंगे, ओवरी पर आकर गिरेंगे, तब जाकर स्ट्रेन क्या होगा ये, तो सर गर्भ धारण करेगा कुल मिला के। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये पर परागन होता है। पर परागन का मतलब होता है कि केवल इसमें नर या तो क्या मिलेगा, मादा हमें मिलेगा। तो डायग्राम आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जो मादा होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है हमारा वर्तिकाग्र, ऐसा देखा है, बीच में एक मोटा सा डंठल आपको देखने के लिए मिल जाता है। बोले यस सर, इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड्स जो आपने देखा होगा फूलों में कुछ इस तरीके से जो सर वो ऐसे ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे वो निकलते हैं, देखा है क्या। बोले यस सर। बीच में हमें, ठीक है, यदि आपने कोई फूल देखा होगा तो फ्रेंड्स जैसे ऐसे पत्तियां हो गई, बीच में कुछ इस तरीके से आपको ऐसा मोटा सा भाग मिल जाएगा देखने के लिए। और फ्रेंड्स आजू बाजू से आपने देखा होगा फ्रेंड्स इस टाइप से वो निकलती हैं। बोले यस सर। तो सर ये वाला जो पहचान है ये नर की पहचान है। ये किसकी पहचान है सर, ये नर की पहचान है। और ये किसकी पहचान है सर, ये मादा की पहचान है, ये वाली मादा की पहचान है। तो जब स्टूडेंट्स ये आपके जो है ये परागकोश कहलाते हैं, आपके एंथर कहलाते हैं या स्टमन कहलाते हैं। तो जब स्टूडेंट्स ये आपके नर वाला जो भाग है, मतलब जिसे हम लोग एंथर कहते हैं, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स परागकोश कहते हैं, जब ये परागकोश मतलब स्टूडेंट्स इसमें आपने देखा होगा हल्का सा पीला पीलापन रहता है, हल्का सा पीला पीलापन रहता है, देखिएगा कभी फूलों में आपके आसपास में जास्मीन वाला गुड़हल का फूल होगा तो उस गुड़हल के लाल वाले फूल में देखना, यहां पर आपको हल्का सा पीला पीला भाग मिलेगा, और बीच में ऐसा गोल सा आपको, ठीक है, कड़ापन मिल जाएगा, ये वाला बीज वाला, ठीक है, उसमें भी आपको यहां पर जो है फूल टाइप का मिलता है ऐसे हल्का सा रेड रेड में। तो जब स्टूडेंट्स ये हवा के द्वारा इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो बोले सर इसमें नर और मादा दोनों, क्योंकि ये नर भी है ये मादा भी है, इसमें केवल मादा बस है, नर नहीं है। तो जब स्टूडेंट्स ये हवा के माध्यम से, या मधुमक्खी यहां बैठी, भवरा यहां बैठा, फिर वो भवरा बाद में जाके यहां बैठ जाए, तब जाके स्टूडेंट्स ये क्या करेगा सर, गर्भ धारण करेगा मतलब, और तब जाके नए फूल बनाएगा। नए फूल बनाएगा तब जाके क्या होंगे, नए फल भी लगेंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स भिंडी में फल नहीं लगेंगे, न ही गाजर हो पाएगा, न ही पालक हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये तीनों भिंडी गाजर और पालक ये सब क्या है, तो सर ये हमारे पर परागन है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरत है, तो सर हवा की या तो किसी भी भंवरे की या मधुमक्खी के द्वारा ही, ठीक है, इनमें क्या संभव है, पर परागन संभव है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, मटर क्या चीज होती है, मटर, पी, पढ़ा है, बोले यस सर पढ़ा भी है और मटर खाया भी है, ठीक है, मटर को पढ़ा भी है, मटर को खाया भी है। तो बता दो स्टूडेंट्स मटर का वनस्पतिक नाम क्या होगा, मटर का बॉटनिकल नेम। जी
चलिए बहुत शानदार, पाइसम सटाइवम के नाम से आप आंसर देना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल 100% आपका क्या है, सही आंसर है। पाइसम सटाइवम क्या करेक्ट आंसर होगा? पाइसम सटाइवम बताइए, सभी लोग एक ही आंसर दे रहे हैं जी। पी प्लांट पर बेस्ड बात कर रहे हैं हम लोग आपसे, ठीक है। चलिए, तो बोले यस सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि हमसे पेपर में भी पूछ लिया जाए पी प्लांट के बारे में तो क्या होता है स्टूडेंट्स? बोल सर इसका नाम होता है हमारा पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। चलिए, तो स्टूडेंट्स पाइसम सटाइवम जो होता है स्टूडेंट्स, गार्डन वगैरह में जो लगाते हैं आप लोग, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए पाइसम सटाइवम का हम लोग यूज करते हैं। जब स्टूडेंट्स आप बहुत बड़े स्तर पर लगाते हो, बड़े स्तर पर यदि आप लगाते हो तो स्टूडेंट्स इसकी वैरायटी आ जाती है पाइसम सटाइवम, और नाम में आपको मिल जाता अरवेंसिस। नाम सुना है अरवेंसिस? अरवेंस नाम सुना है? बोलिए सर, अरवेंस सुना है। ये अरवेंस जो होता है स्टूडेंट्स, ये जब आप लार्ज एरिया में लगाते हो, फील्ड एरियाज में जब आप लगाते हो, खेतों में बड़ी मात्रा में, तो आप अरवेंसिस भी यूज करते हैं या उसकी वैरायटी आती है। पाइसम सटाइवम आपका आंसर सही है, लेकिन यदि आपसे फील्ड का पूछ लिया जाए तो फील्ड में आपको क्या लगाना है? पाइसम सटाइवम आपको सिंगल आंसर मिलेगा तो सिंगल लगा देंगे, यदि आपको वो अरवेंसिस साथ में देगा तो अरवेंसिस भी आपको लगाना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, हालांकि आपका काम पाइसम सटाइवम में ही हो जाएगा। अब आपको पता फ्रेंड्स, ये मटर जो सर ये दाल है, मटर क्या आपका सर दाल है, तो ये कौन से परिवार का सदस्य है? जितनी भी दाल होती है उनका सबका कुल क्या है भैया? जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें होती हैं, सबका आपको परिवार पता है। सभी के परिवार क्या होते हैं? तो सर सभी का परिवार होता है लेग्मिनेसी। क्या होता है? लेग्मी नेसी या लेग्मी नोसी। बोले यस सर, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये लेग्मिनेसी परिवार में और कौन कौन से लोग हैं जो आपको लगता है कि ये आना चाहिए? लेग्मिनेसी परिवार में और कौन कौन से लोग आना चाहिए? लेग्मिनेसी, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग लेग्यूम लिखते हैं, या स्टूडेंट्स लिखने वाले इसे क्या लिखते हैं सर? फवासी भी लिखते हैं। लेग्मिनेसी, लेग्यूम, फवैसी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि यदि आपको लेग्मिनेसी नाम नहीं मिला तो लेग्मिनेसी किसे कहा जाता है? तो सर फेवेसी को ही लेग्मिनेसी कहा जाता है। तो बोले सर इस परिवार में जितने भी सदस्य आते हैं वो सारी की सारी दाल होती हैं। सारी की सारी क्या होती है सर? दाल होती है। एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या क्या आएंगे? तो सर इसमें सोयाबीन आ जाएगा, नहीं आएगा सोयाबीन? बोले यस, बिल्कुल सोयाबीन आएगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों का, ठीक है, क्या आएगा? अरहर आएगी? बोले हाँ। मूंग आएगा? बोले यस, मूंग भी आएगा। मूंगफली आएगी? बोले यस सर। पीनट्स भी आएगा। लेंटिल? बोले सर लेंटिल भी आएगा। ग्राम चना? सर चना भी आएगा। तो सर ये लेग्युमिनेसी परिवार काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उड़द भी आएगी। दाल दलहनी जितनी भी फसलें वो सब इसी में आ जाएंगी आपकी, दाल वाली। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका ओरिजिन कहां हुआ है, कौन से देश में हुआ है इसका उत्पत्ति, तो स्टूडेंट्स नाम आपने सुना होगा इथोपिया। इथोपिया यूरोप के पास का एक देश है, इथोपिया। इथोपिया स्टूडेंट्स इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या जैसे आप में होती स्टूडेंट्स नर और मादा की, 2n = 46 होती नर और मादा की, जिनसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या से ही क्या होगा, ठीक है, बच्चे पैदा होंगे। तो स्टूडेंट्स इनमें जो गुणसूत्र होता है 2n = कितना होता है सर? वो होता है 14। 2n = 14 होता है इनका गुणसूत्र। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है सर? इसका पूरा का पूरा बीज ही खाया जाता है। इनका जो फल होता है वो कैसे होता है? तो सर इनमें क्या निकलती? सर इनमें फलियां निकलती। फली, मटर में फली होती। फली देखा है आपने? बोले हाँ सर फली देखा है। ऐसे इनमें क्या होती सर? फली होती। बीच में क्या निकलती सर? इनमें फलियां निकलती हैं, जिसे क्या कहा जाता सर? जिसे कहा जाता पॉड। पॉड मतलब फली। पॉड मतलब क्या कहा जाता सर? फली कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब इसके बाद में स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं आप लोगों को, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एक नाम सुना स्टूडेंट्स आप लोगों ने इपीगियल, और एक नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने है, ठीक है, क्या सुना है जी? इपीगियल और हाइपोगियल। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने इपीगियल और हाइपोगियल। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स ये इपीगियल है कि हाइपोगियल है? इपीगियल, इपीगियल और स्टूडेंट्स इसी का एक और भाई है जिसका नाम है स्टूडेंट्स हाइपोगियल। ये जर्मिनेशन से संबंधित है। इपीगियल जर्मिनेशन, इपीगियल जर्मिनेशन, और ये हमारा है हाइपोगियल, हाइपोगियल जर्मिनेशन। तो ये किस में आएगा आपका, इपी में आएगा कि हाइपो में आएगा? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मैं आपको बहुत ही एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेसिक तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल आंसर देके बताना है कि आप किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। जी सोच के दीजिएगा जवाब। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये एक्चुअल में है क्या चीज। जी बताओ, इपीगियल वर्सेस हाइपोगियल, नाम बताना है आप लोगों को। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इपीगियल क्या होता है और हाइपोगियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपने इपी का नाम सुना होगा। इपी, इपी मतलब जिसे क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है उपरिभूमिक, उपरिभूमिक। बोलिए सर। हाइपो, हाइपो मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अधोभूमिक, हिंदी में नाम है इनका अधोभूमिक अंकुरन। उपरिभूमिक अंकुरन इसका मतलब होता है अधोभूमिक अंकुरन। ऐसे पौधे जिनका जर्मिनेशन ऊपर की ओर हो उन्हें इपीगियल कहते हैं। ऐसे पौधे जिनका अंकुरन जमीन के नीचे से शुरुआत हो उन्हें अधोभूमिक कहते हैं। इनका जर्मिनेशन कहां होता है? तो सर इनका जर्मिनेशन होता है ऊपर की ओर। इपीगियल का जर्मिनेशन कहां होता है सर? इनका होता है अबव द फील्ड, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर सबसे शुरुआत में। सारे पौधे तो ऊपर ही आएंगे लेकिन शुरुआत में, ठीक है। अब फ्रेंड्स हाइपोगियल का मतलब क्या होता है सर? जमीन के अंदर, बिलो द फील्ड, शुरुआत में, ठीक है, मतलब जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। बोल सर कैसे, जरा एग्जांपल समझाइए। तो स्टूडेंट्स आपने यदि बीज लगाया, आपने क्या किया? तो सर हमने बीज लगा दिया खेत में ले जाकर, हमने खेतों में ले जाकर क्या लगा दिया सर? बीज लगा दिया। तो स्टूडेंट जमीन में आपने ऐसा बीज लगाया और यहां भी आपने जमीन में बीज लगा दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो बीज है आपका, ठीक है, ये जर्मिनेशन कहां हो सर? ये जर्मिनेशन ऊपर की ओर। ये जो बीज लगा हुआ ना ये ऐसे ऊपर की ओर आ जाएगा और ऐसा लगेगा। जो जो बीज आपने नीचे लगाए थे ना वो आपको ऊपर नजर आ जाएगा। जो आपने बीज लगाए थे वो उठकर कहां जाता सर? उसके ऊपर की ओर आ जाता है थोड़ा सा। जड़ यहां बन जाएगी, सब बन जाएगा, लेकिन जो बीज आपने नीचे लगाया था ना उसका जो छिलका है वो आपको ऊपर नजर आता है। देखा होगा आपने कई बार, कभी भी आप कोई पौधा लगाओ, ठीक है, कोई बीज लगाते हैं तो बीज का जो छिलका होता है जब वो पौधा ऊपर अंकुरित होता है तो वो ऊपर छिलका नजर आता है आपको। आता है क्या नजर? बोले जी सर बिल्कुल, ठीक है। तो बोले सर ऐसा मूंगफली में होता है? ऐसा मूंगफली, कपास, सूरजमुखी, टमाटर, सेमी, अरंडी, इनमें होता है। खरीफ की सारी फसलों में होता है। खरीफ की जितनी भी फसलें होती हैं, मक्का में भी होता है। यदि आपने मक्का खेतों में लगाया होगा, ठीक है, तो मक्का लगा दिया तो मक्का जो है, जब मक्का का पौधा आपका थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो मक्का जो ऊपर ऊपर दाने दाने आ जाते हैं हल्के से, तो उसे इपीगियल कहते हैं। और जमीन के नीचे मतलब ये जो आपने नीचे लगाया सर, ये बीज जो है जो सर ऊपर ही नहीं आएगा, ये बीज अंदर ही रहेगा, जहां था वहीं रहेगा, ये ऊपर नहीं आने वाला, तो उसे हाइपोगियल कहते हैं, उसे हाइपोगियल कहते हैं। तो इसमें क्या आता है सर? इसमें सारी दाल आती है, रबी की सारी फसलें आती है, इसमें खरीफ की सारी फसलें आती हैं, सारी खरीफ की फसलें आती इसमें, और इसमें सारी किसकी फसलें आती सर? रबी की फसलें आती। याद रखिएगा, सारी रबी की फसल हाइपोगियल और खरीफ की सारी फसल इपीगियल। बन जाएगा क्या? आया है लगातार पेपर में, कई बार पूछा जा चुका है यहां से क्वेश्चन।
किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा दिए हमने आज आपको। चलिए, आई होप सभी लोगों से बनेंगे। चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।